नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। आज आपके पास गर्व करने के, चिंता करने के, ताली बजाने के, साथ देने के आज दिन में बहुत मौके आए होंगे। तो मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में। सबसे पहली चीज, आज राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आंख से आंसू निकल गए। वो तारीफ कर रहे थे विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की, उनके मेहनत की, उनके रिश्तों की अपने साथ। उन्होंने जब गुजरात के लोग गए हुए थे जम्मू कश्मीर के अमरनाथ की यात्रा पर, तो वहाँ एक हादसा हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय गुलाम नबी आजाद ने कैसा सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था जो उस समय, और उन्हें बताया था कि ये हुआ है और मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। उन्होंने सबका ध्यान रखा। मोदी जी ने उनकी तारीफ में बहुत कुछ कहा। गुलाम नबी आजाद ने भी अपने संसदीय जीवन के 40 साल का वर्णन किया। वर्णन न केवल किया बल्कि उसको बहुत ही भावुकता के भरे ढंग से किया। ये देश के लोगों को अच्छा लगा। कुछ को नहीं भी अच्छा लगा, तो हमेशा होता है, कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता है। पर आज एक खास चीज और हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उन 6 पत्रकारों को जिनके खिलाफ दिल्ली की वायलेंस में एफआईआर की गई थी, उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। दूसरा, एक मीडिया हाउस के ऊपर, न्यूज क्लिक के ऊपर छापा पड़ा ईडी का, और प्रवीर पुरकायस्थ, परंजय गुहा ठाकुरता को के घर पे भी छापा पड़ा, ऑफिस में भी छापा पड़ा। परंजय देश के बड़े पत्रकार हैं, प्रवीर पुरकायस्थ भी देश के बड़े सम्मानित लोगों में है, समझदार लोगों में माने जाते हैं। वो दिल्ली के उन मीटिंगों में जाते हैं जहां विश्लेषण होता है, जहां बातचीत होती है, देश की समस्याओं पर बात होती है। और दूसरी खबर, जिस खबर को अचानक दबा दिया गया और मैं अभी तक उनका फोन मुझे मिला नहीं है, अभिसार शर्मा टीवी के बड़े एंकर थे और इस समय सोशल मीडिया के वन ऑफ द स्टार्स में से हैं। अभिसार के घर पर भी छापा पड़ा है, ये खबर मेरे पास थी, पर उनकी कोई अभी तक खबर मेरे पास आई नहीं कि हुआ क्या और इन छापों में मिला क्या। अभी 1 घंटे पहले तक इन लोगों के घरों पर छापे की कार्रवाई चल रही थी। पत्रकारों में आपस में मजाक शुरू हो गया है कि चलिए, कोई कह रहा है कि आगे हमारा नंबर है, दूसरा कह रहा है आगे हमारा नंबर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं आगे आपका नंबर है, वो कह रहे हैं आगे आपका नंबर है। और इस चीज को लेकर के एक सदमा तो है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता अपने खोल से बाहर आ रही है और वो भाषा जो आलोचना की होती है, जो असहमति की होती है, जो चेतावनी की होती है, वो सत्ता को पसंद नहीं आ रही है। ये सारे पत्रकार कोशिश करते हैं कि सत्ता को वो खबर दे सकें, व्यवस्था जो सिस्टम है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसके अंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जिसके अंग सरकार में मंत्री, चाहे वो राज्यों के हों या केंद्र के हों, वो भी आते हैं। वो उन्हें इस आशय से खबर देते हैं, जानकारी देते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो तो अपने कदम सुधार लिए जाएं। दरअसल यही पत्रकार का कर्तव्य होता है कि सरकार के कदमों की जानकारी जनता को दे और जनता में उनका क्या असर हो रहा है वो सरकार को बताए। ये टू वे कम्युनिकेशन जो जर्नलिस्ट करता है वही ट्रू जर्नलिस्ट कहलाता है। वो अलग चीज है कि बहुत सारे चैनलों को दरबारी चैनल कहते हैं और वो चैनल इसको नहीं मानते हैं, वो एक पक्षीय बात सामने रखते हैं। ये पत्रकार जनता के पक्ष को ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, लिहाजा आज उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी की कार्रवाई जहां होती है वहां ये मानते हैं कि आर्थिक घपला हुआ है या ये आर्थिक घपले में लोग शामिल हैं। पर ये लोग कैसे आर्थिक घपले में शामिल हैं पता नहीं। एक पत्रकार ने तो मुझे फोन करके कहा मेरे घर से बहुत डॉलर और पाउंड
मिल सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वहां लाके रख देगा। तो इसलिए मैं तो सीधे सरकार की आलोचना करता हूं, तो मैं तो सीधे सरकार के आंखों का निशाना हूं। अब इस तरीके से बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि अभी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये एक दमन की, प्रताड़ना की कार्रवाई है। किसी अधिकारी का अति उत्साह भी हो सकता है या सरकार का निर्देश भी हो सकता है, पर सरकार का कोई दिमाग इसके पीछे है, किसी का दिमाग, वो किसका है मुझे नहीं पता। लेकिन इससे लगता है कि आज सरकार ने एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसने साइबर एजेंट्स, साइबर वॉलंटियर्स की नियुक्ति का फैसला किया है, जो नजर रखेंगे कि किसी सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी की पोस्ट ऐसी है जो किसी भी कानून का उल्लंघन करती है, या वो जिसे मानेंगे कि ये देशद्रोह है, या जिसे मानेंगे कि सरकार के खिलाफ ये लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ फौरन मुकदमा होगा और वो गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो साइबर सुपरवाइजर रखने की बात है, वॉलंटियर्स रखने की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये सारे लोग, देश के लोगों को नौकरी पाने का एक नया अवसर है। पर इसमें हर एक को नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए लोग इसमें बहुत ये ना आशा रखें कि उन्हें एक नौकरी मिल जाएगी। उन्हें तो ये आशा करनी चाहिए कि ये बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, नौजवान हैं जो आईटी सेल में हैं, उन्हीं सारे लोगों को नौकरी मिलेगी और उनके लिए पैसे का इंतजाम सरकारी खजाने से होगा, और फिर वो मुकदमे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी और प्रताड़ना होगी। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब होता है जब किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो पत्रकार क्यों मानते हैं कि उनके साथ नहीं होगा। हम लोकतांत्रिक समाज से एक कठिन लोकतांत्रिक समाज में जा रहे हैं। वो लोकतंत्र जिसकी परिभाषा कुछ और है, जो परिभाषा हमें समझाई गई, बताई गई, वो परिभाषा नहीं। वैसे ही जैसे हमें जो पत्रकारिता की परिभाषा बताई गई, वो परिभाषा आज के टेलीविजन चैनल नहीं मानते। वो कहते हैं ये सारी परिभाषाएं बेकार हैं, हम तो नई इबारत, नई फिलोसफी लिख रहे हैं जर्नलिज्म की। और वो आप देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं। वो तो एकदम एक्सटेंडेड आर्म हो गए हैं उन लोगों की जो लोग महान लोकतंत्र की या महान पत्रकारिता की नई व्याख्या कर रहे हैं। वो इतिहास पुरुष बनने के रास्ते पर है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि आज ही ये दो घटनाएं हुई। अब हो सकता है रोज इस तरह की घटनाएं हों, और इन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई तो मंत्रालय होगा, कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, या कोई ना कोई तो ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप होगा जिसने कहा होगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो शुरू हो गया है। जो महत्वपूर्ण बात किसान आंदोलन की है वो मैं आपसे करने जा रहा हूं। किसान आंदोलन में किसानों ने ये फैसला लिया है कि हम अब देश के हर हिस्से में जाके मीटिंग करेंगे, और सारे किसान नेता अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पे जाके मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हर जगह पर अपने आप रास्ता रोको आंदोलन शुरू है। ये जो टोल टैक्स है, बूथ हैं, टोल प्लाजा जिसे कहते हैं, वहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, और इसे कोई नेता नहीं कर रहा है। किसान अपने आप उस इलाके के ये तय कर रहे हैं कि हमें इसे रोकना है। आज हरियाणा में करीब 20 जगहों से खबर आई कि वहां धरना हो रहा है, पंचायत हो रही है और रास्ता रोके जा रहे हैं। किसानों ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अपने स्थानीय स्तर पर किसान ये फैसला ले रहे हैं कि हमें इस आंदोलन में अपना भी योगदान देना है। तो उनके सामने योगदान देने का एक ही तरीका है, जो चक्का जाम के दिन जिसकी घोषणा हुई थी, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेताओं को चाहिए कि अपने ये घोषणा करें कि आंदोलन के चरण उनके क्या होंगे, कैसे होंगे। इसलिए छात्रों ने, मैंने देखा हिसार में छात्रों ने रास्ता रोकने की कोशिश की और रोक रहे हैं। वही चीज पलवल में हो रही है। हजार लोग दिन में आते हैं, दिन भर बैठते हैं, धरने में शामिल होते हैं, सत्याग्रह में, और अपने घरों को शाम को लौट जाते हैं, सवेरे फिर आ जाते हैं। ये रोटेशन में चल रहा है, और ऐसा कम से कम देश में बहुत सारी जगहों पे चल रहा है।
सिर्फ यही नहीं चल रहा, ये महाराष्ट्र में चल रहा है, ये मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये तमिलनाडु में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। पर हाँ, हमारी सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार का नजरिया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकारें अपनी तरह से चलती हैं। और आज हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण का एक क्लिप चलाया था मेरे अपने सवेरे के कार्यक्रम में, लाउड फार्मर शो में। उसने आज मुझे दिन भर परेशान कर रखा। मुझे ये लगा कि अटल जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रथम स्थापना के समय, जब जनता पार्टी जनता दल टूटा था और भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस समय वो पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और उन्होंने जो उद्घाटन भाषण दिया था भारतीय जनता पार्टी के शिविर में, माफ कीजिएगा, सम्मेलन में, स्थापना सम्मेलन में, वो भाषण लोगों को सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो बताता है कि लोकतंत्र की रेखाएं क्या होती हैं, लोकतंत्र की सीमाएं क्या होती हैं, लोकतंत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहा हूँ, जिनके शिष्यों में आज बहुत सारे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में। मुझे एच के दुआ साहब, देश के मशहूर पत्रकार हैं, बता रहे थे कि एक दिन वो इंडियन एक्सप्रेस से स्कूटर पर आ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहां एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही। वो अपने स्कूटर से आ रहे थे, रास्ते में देखा कि वो नेता अपने घर के दरवाजे पर एक ब्रीफ केस लिए खड़े हैं। उन्होंने देखा कि इन्हीं की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। उन्होंने रोका और कहा कि नमस्कार। उन्होंने नमस्कार किया। उनका कि अगर आप, मैं वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी जा रहा हूँ। उनका कि आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलता हूँ। उनकी टैक्सी आने में देर हो रही थी। वो धोती पहने हुए एच के दुआ साहब के स्कूटर पर बैठ गए और राजेंद्र प्रसाद रोड पे रहते थे उस समय। राजेंद्र प्रसाद रोड से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक वो उनके स्कूटर पे बैठ गए और उतरने के बाद दोनों चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने वाला, दोनों एक साथ स्कूटर पे वहां पहुंचे। ये थी सादगी और ये थी सरलता उस समय के नेताओं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पार्टी के स्थापना के समय भाषण दिया था, वो इसलिए मैं कहता हूं सबको सुनना चाहिए कि उस समय लोकतंत्र का स्वरूप क्या अटल जी या भारतीय जनता पार्टी समझती थी, ये आपको पता चलेगा। खैर, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देश के लोगों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सम्माननीय नेता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आज मैंने देखी वो ये कि नौजवान, किशोर जिसे कहते हैं, टीनेजर्स, वो इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। मैंने अभी पलवल का जिक्र पता नहीं किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं है। दिल्ली से आगरा जाने वाले रास्ते में एक जगह पलवल आती है। पलवल में लोग आते हैं और चले जाते हैं, दिन भर वहां बैठे रहते हैं। आज पता चला कि मथुरा से करीब 800-900 लोग आए या आने वाले हैं, नहीं शायद आए, वहां शामिल हुए और वापस मथुरा लौट गए। आसपास के लोगों ने अपने अपने केंद्र बना रखे हैं जहां पर वो जाएंगे और शामिल होंगे आंदोलन में और चले आएंगे। बहुत सारी जगहों पर छात्रों ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ के जो लोग धरने में जाएंगे उनके खाने पीने का क्या होगा। तो पानी का भी इंतजाम कर रहे हैं, उनके खाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। अब वो अपनी तरफ से चंदा करके कर रहे हैं, कोई उनको पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन उनका स्वतः स्फूर्त स्वरूप ऐसा है। और सिंगू बॉर्डर के ऊपर लोक गायक अपने गीत गा रहे हैं, लोग उनको गुनगुना रहे हैं। यही गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहा है। तो बिल्कुल एक उत्सव जैसा माहौल है। और हरियाणा में तो मुझे पता चला कि हिसार में जो धरना हो रहा है वहां पे उन्होंने 24 घंटे के लंगर चला रखे हैं। जो लोग भी दिल्ली से पंजाब जाते हुए निकल रहे हैं, हर जगह जहां धरना हो रहा है वहां लोग उनको जबरदस्ती रोककर खाना खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, आवभगत कर रहे हैं। यानी एक उत्सव का माहौल है। और वहां रागिनियां गाई जा रही हैं जो हरियाणा में बहुत प्रचलित है आंदोलन के समर्थन में। हर जगह लोग नाटक कर रहे हैं।
कविताएं सुना रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर इनकी रिपोर्टिंग होती है, इनके बारे में अगर बातचीत होती है, लोग करते हैं, आप उनको बंद कर देंगे तो उसे बंद थोड़ी हो जाएगा। आपको बंद करना है तो किसानों को पूरा जेल में बंद कीजिए। अगर आपको बंद करना है तो रागिनियां गाने वालों को, देश प्रेम के गीत गाने वालों को, देश प्रेम का नाटक करने वालों को और इनके गाने और गीत के ऊपर तालियां बजाने वालों को भी आप बंद कर दिए, तब ये बंद हो पाएगा। या किसी एक जगह पर जो किसान कह रहे हैं कि आप चाहें तो हमारे ऊपर गोली चला लें, हमको गिरफ्तार कर लें, हमें यहां से हटा दें बलपूर्वक, हम तो तैयार हैं। तो वो भी सरकार नहीं कर रही है। शायद कुछ गणित लगा रही होगी कि इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि संसद खत्म होने के बाद इन किसानों से सरकार इस तरीके से पेश नहीं आएगी जैसे अभी पेश आ रही। दूसरी तरफ किसान है, वो सरकार के ऊपर पूरा भरोसा किए हुए हैं। उनको लग रहा है कि 2 अक्टूबर तक सरकार कुछ न कुछ फैसला करेगी और कोई नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे जिन्होंने इनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। तो किसानों ने कहा है कि आप हमें तारीख और समय बता दीजिए, हम आ जाएंगे। हमारी विनती इतना ही है कि एमएसपी को का कानून बना दीजिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कहें कि हम 6 महीने के बाद बनाएंगे, 1 साल के बाद बनाएंगे, तब तक हम कानून को स्थगित रखेंगे, फिर हमें एमएसपी का जब कानून बनाएंगे तब इन सारी चीजों पर बात करेंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, किसानों को आशा है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, उनकी बात को अनदेखा नहीं करेगी। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कहां कहां से उसके पास कैसे समाचार आ रहे हैं और उनके ऊपर वो कैसा निर्णय लेती है। मैं संतोष भारती शो में एक चीज और कहना चाहता हूं। एक मजेदार अंताक्षरी शुरू हो गई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री कृषि कानूनों को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं और उनकी बात का जवाब मोदी जी के कृषि मंत्री नहीं दे रहे हैं। सोमपाल शास्त्री ने आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में का विश्लेषण किया, उसका लब्बो-लुआब लोगों को बताया और बहुत सारी बातें कही। वो हो सकता है उनका, क्योंकि वो देश के बहुत प्रसिद्ध चिंतक हैं, वो प्रसिद्ध किसानों के खेती के विषयों के जानकार हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं, 7-8 प्रदेशों के लोगों से उनका रिश्ता है। वो योजना आयोग के सदस्य रहे हैं और वो कृषि मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। उन्होंने दुनिया में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने से टिकैत साहब के धरने को समाप्त कराया। कह रहे थे कि मैं जब विदेश गया था, वहां से लौटा, रात के 1 बजे देखा खबर है कि पीएम बात करना चाह रहे हैं। मैंने रात में ही रेक्स पे फोन, खुद अटल जी ने फोन उठाया, क्योंकि रेक्स का एक नियम है, ये मंत्रियों के इंटरनल बातचीत के लिए एक सिस्टम होता है जिसे कोई और नहीं फोन उठाता, न सचिव उठाता है न उनकी पत्नी उठाती है, सीधे मंत्री उठाता है अगर वहां है तो उन्होंने उठाया। अटल जी ने कहा कि फौरन आइए और आकर के कहा कि आप जाइए वहां। उनका कल चला जाऊं, कल नहीं, अभी जाइए। किसानों से बातचीत करनी है और उनको अपने साथ लेना है और अगर वो चाहते हैं सुधार, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोमपाल जी यहाँ से गए, बातचीत हुई और आज बता रहे थे कि हम 6 घंटे तब बीते जब किसान उन प्रस्तावों को समझ गए और उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिताजी हैं, उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने बहुत ही किस्से सुनाए अटल जी के समय के। तब लगा कि लोकतंत्र के सच्चे सेवकों में अटल जी और उस समय के बहुत सारे लोग अभी भी हैं, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा आवरण चढ़ गया हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार के लोगों को भी थोड़ा अपनी ही पार्टी के पुरानी सरकार के क्रियाकलापों को देखना और समझना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा साहब, इन सबको उसे सुनना चाहिए। जयप्रकाश जी का जिक्र किया था जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना सम्मेलन हुआ। अटल जी ने कहा कि जनता पार्टी टूट गई, लेकिन हम जयप्रकाश जी का सपना नहीं टूटने देंगे। ये वाक्य है और जिन्हें देखना हो वो आज सवेरे 12:30 बजे का लाउड किसान शो यूट्यूब पे देख लें। उसमें अटल जी का हमने वो हिस्सा चलाया है जिसमें अटल जी ने ये बातें कही हैं कि हम
लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम आंदोलन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और उन्होंने किसानों का जिक्र किया, वही जिक्र आज किसान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जूट के किसान के जो मूल्य निर्धारण होते हैं वो लागत से कम होते हैं। उन्होंने जूट किसानों का जिक्र किया और कहा किसानों के धरने पर, किसानों के प्रदर्शन पर अगर सरकार जिस तरीके का रुख ले रही है, दमन कर रही है, तो मैं उनके किसानों के समर्थन में जाके भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में कूद सकती है। ये शब्द है अटल जी के। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस भाषण को खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। अटल जी कितने बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, उस जमाने के बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अटल जी मुझे बहुत स्नेह करते थे, मैं उनके साथ जाके बहुत सारी बातचीत कर लेता था। एक बार गढ़चिरौली से नक्सलाइट्स का एक ग्रुप आया, उन्होंने कहा कि अटल जी नेता विरोधी दल थे। उन्होंने मुझसे कहा दिल्ली में कि हम अटल जी से मिलना चाहते हैं। अब मैं बड़े पशुपेश में अटल जी से कहूं कैसे, पर उन्होंने इतने विश्वास से कहा, किसी ने उन्हें मेरा पता दे दिया होगा कि अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हो सकता है आपको मिलवा दें। तो वो जब दिल्ली आ गए तो उन्होंने मुझे मिलने की कोशिश की और अपनी ख्वाहिश बताई, इच्छा बताई। मैं अटल जी के पास गया, मैंने उनसे कहा कि ये समस्या है और ये लोग आए हैं, बट दे आर नक्सलाइट्स। अटल जी ने कहा अरे नक्सलाइट है तो इसी देश के हैं ना, मैं मिलूंगा। तो मैंने कहा कब लेके आऊं? तो आज 3 बजे लेके आओ। मैं उनको अटल जी के घर पे ले गया। अटल जी ने किसी को नहीं बताया, कहा कुछ लोग आएंगे, मेरा नाम लेंगे, उन्हें मेरे पास ले आओ। उनकी सिक्योरिटी वालों ने अंदर जाने दिया। अटल जी उनसे मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनको समझाया, उनको देश के लोकतंत्र, अहिंसा, शांति के बारे में बताया और उनसे कहा कि जो आपकी समस्या है, मैं इस समस्या को 2 तरीके से हैंडल करूंगा। एक तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेता विरोधी दल की जगह पर आपके मददगार के रूप में मैं आपकी मदद करूं ताकि आपकी परेशानियां खत्म हो। और दूसरा, अगर नहीं होगा तो मैं देश के सामने इन सवालों को उठाऊंगा। खुश चलेगी। ऐसे देश के नेता होते हैं। मैं चाहता हूं कि देश की हर पार्टी का नेता ऐसा ही हो। मैं चाहता हूं देश के मौजूदा सरकार में लोग ऐसे ही, वो किसी अधिकारी के कहने पे ना आए, वो किसी मंत्री के अलोकतांत्रिक तरीके के बहकावे में ना आए। वो ये सोचे कि देश के लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं कि आप कहें कि मैं इतिहास में एक नया पन्ना लिख रहा हूं और वही पन्ना आखिरी होगा। तो वो अगर कोई समझता है तो वो महान बुद्धिमान है। जितने बुद्धिमान देश के 130 करोड़ लोग तो नहीं है। मैं सारी बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की घटनाओं ने थोड़ा दर्द पैदा किया और प्रधानमंत्री मोदी के आंसुओं ने कम से कम देश को ये बताया कि यहाँ पर एक भावुक व्यक्ति भी इस शरीर में रहता है जो देश का प्रधानमंत्री है, जो कहता है कि मैंने ये कर दिया, अब यही मानना पड़ेगा, मैंने बहुत सोच समझ के किया। लेकिन उसके अंदर अगर वो भावुक बच्चा जो आंख में आंसू निकाल देता है, और मैं मानता हूं कि नाटक नहीं, कोई भी व्यक्ति नाटक में कुछ भी कर सकता है, पर वो अभिनेता नहीं है, वो नेता है। शब्द मिलते जुलते हैं, काफिया मिलता है नेता अभिनेता का, लेकिन वो नेता है, अभिनेता नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनके दिल की वो कोमल ग्रंथि, वो कोमल हिस्सा खुलेगा और वो देखेंगे कि देश में जो करवाया जा रहा है या देश में जो हो रहा है उसका दूसरा भी तरीका हो सकता है बात करने का, काम करने का। किसानों को बजाय एक कोने में फेंकने के, किसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसानों का आंदोलन अब नेताओं के हाथ से खत्म हो रहा है। हर जगह मैं देख रहा हूं, अब अपने मन से किसान नेता बन गए हैं, छात्र किसान नेता बन गए हैं। उनके समर्थन में सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप्स डाल रहे हैं और उनकी उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये कानून वापस हो। महिलाओं को देखिए, हर उम्र की महिलाएं, बच्चियां, और खासकर हमारे जो दरबारी चैनल हैं वो तो उन्हीं के पास लेके जाते हैं माइक, ताकि उनके मुंह से कुछ निकले और वो कहें कि आंदोलन में फूट पड़ गई। अभी कल और परसों खूब टेलीविजन पे चला, किसान आंदोलन में फूट, हर बॉर्डर का अपना फैसला,
अलग अलग राय, पता नहीं क्या क्या चल गया। आज का आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। वही टेलीविजन चैनल आज खामोश है, क्योंकि आंदोलन नहीं टूटा, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन उल्टे बढ़ गया। वो अपने ही रिपोर्टर्स की रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं टेलीविजन पर। मुझसे कई जगह ये जो बड़े 5-6 चैनल हैं, जो बड़े दरबारी चैनल हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी राकेश टिकैत से बात करता है, उसका संपादक नुमा एंकर, वो ये समझाने की कोशिश करता है कि राकेश जी आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। राकेश जी आप जो कह रहे हैं सरकार तो इससे ज्यादा करने को तैयार है, सरकार तो कह रही है कि हम सुझाव के लिए तैयार है, बताइए क्या सुझाव दें। उन्होंने कहा कि भैया हम शुरू से कह रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द करो, एमएसपी का कानून बनाओ। आप उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे, हमको फंसाने की कोशिश करते हैं, और किसान इसको कह रहे हैं कि अब हम आपकी टेबल पर ही आएंगे। और किसानों का ये फैसला उनकी दृढ़ता बताता है कि हम कृषि मंत्री के पास अब बात नहीं करेंगे, अब हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने भी सारी बात के सूत्र अपने हाथ में ले लिए। तो देखते हैं कि लोकसभा में कल जब उनका भाषण होता है, तो लोकसभा में उनके भाषण में कुछ नया आता है कि नहीं आता है। और ये भी देखना होगा कि जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा 2 दिनों में, 3 दिनों में, तब फिर इस संसद सत्र के बाद किसानों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करती है, छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करती है। वही व्यवहार होता है जो आज न्यूज क्लिक और अभिषेक शर्मा के साथ हुआ, या उन 6 जर्नलिस्टों के खिलाफ हुआ जिनके खिलाफ आपने एफआईआर कर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। देशद्रोह का मुकदमा लगाना अब एक बच्चों की चीज हो गई है। जो कोई थानेदार किसी नेता के कब्जे में है, वो उसके ऊपर वो लगा देता है। विनोद दुआ के ऊपर भी लगा हुआ है। विनोद दुआ के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हुआ और सुनवाई कर रहा है। अब किस दिन वो फैसला देता है देखना है। और दूसरी तरफ आज 6 जर्नलिस्टों की, वरिष्ठ संपादकों की गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी गई। पुलिस का कहना है इन्होंने देशद्रोह का काम किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है रुको, हमको सोचने दो, समझने दो। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुतों की आस्था है, और जैसा होता है बहुतों की आस्था नहीं है। उनका कहना है ये तो वही फैसला देंगे जो सरकार चाहेगी। बहुत सारी जगहों पर हुआ ऐसा। खैर, ये बहस के विषय हैं, और देश है हमारा 135 करोड़ का, इसमें चर्चाएं चलती रहेंगी। मैं संतोष भारती, आज के इस संतोष भारती शो में निवेदन इतना ही करना चाह रहा हूं। आज की सबसे बड़ी घटना अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भारतीय जनता पार्टी के स्थापना सम्मेलन में जो उन्होंने दिया था, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के नाते, उसको जरूर सुनिए। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, नहीं मिल जाए तो हमारे प्रोग्राम को आप तलाश लीजिए, उसमें मिल जाएगा। बहुतों ने उसको शेयर किया होगा, हो सकता है आपने उसको सुन भी लिया। उसको सुनिए, और सुनने के बाद उसको गुनिए, और गुनने के बाद फिर आप समझिए कि भारतीय लोकतंत्र के विकास की दिशा और दशा कैसी है। सही है, बहुत अच्छा, नहीं सही है तो कहने की जरूरत है। और ये बात और किसी से करने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही करने की जरूरत है, खासकर उन सांसदों से जो जनता को समझाने के लिए अपने अपने जिले में जा रहे हैं। जिले में जाने पर वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जनता को समझाएंगे। उनसे यही निवेदन करना चाहिए देश की जनता को कि आप हमारे बीच में आइए और हमारे आमने सामने बात कीजिए, जो लगे उनसे बात करनी चाहिए। और बिल्कुल अभी तक तो देश में कहीं न गाली गलौज हुई है, न मारपीट हुई, और होगी भी नहीं, क्योंकि इसका नेतृत्व तो किसान आंदोलन का इतना सख्त है कि आज दीप सिद्धू पकड़ा गया, सवेरे से आया है, पुलिस को रिमांड मिल गई है। शायद हो सकता है अगले 1-2 दिन में उसके कुछ नए चरित्र के बयान सामने आए। जो बार बार ये इतने हिम्मती लोग हैं कि इनके ऊपर एफआईआर है, ये भाग रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं हम अभी नहीं आएंगे, हम अभी नहीं आएंगे, हम अपने मर्जी के समय आएंगे। हो सकता है उन्होंने यही समझ चुना हो, लेकिन वो गिरफ्तार हैं। देखिए वो सच्चाई के नाम पर क्या क्या पुलिस को बताते हैं, सच बताते हैं या सच के नाम पे कुछ और बताते हैं। पुलिस का काम है। मेरा पुलिस के ऊपर विश्वास है, पुलिस के ऊपर बहुतों का विश्वास है। उस मनदीप पुनिया को भी विश्वास है जिसे पकड़ के जेल में ले गए थे,
और जिसे फिर हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से छोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से। नहीं छोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन करना पड़ा कि हमने अपलोड कर दिया है उसकी जमानत का ऑर्डर, उसे फौरन छोड़िए, नहीं आप तो रात के 11 बजे उसे छोड़ा। ये किस्सा अभी सबके पास नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। हम एक अच्छे देश में हैं, अच्छे नेताओं की संगत में हैं, सब अच्छे हैं। और प्रोग्राम समाप्त करते हुए इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरीके से औरतें और बच्चे और छात्र नौजवान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वो कैसा लक्षण है आप तय कीजिए, अच्छा लक्षण है या बुरा लक्षण है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो हिंदी नहीं जानते हैं, उर्दू या अंग्रेजी जानते हैं, उनसे निवेदन कर दूं कि तुलसीदास जी ने बहुत सारी चीजें जिंदगी के अनुभव को लेकर के रामायण में लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जिसके मन में जैसी भावना थी उसने प्रभु राम की मूर्ति की छवि को वैसे ही देखा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये मेरे ऊपर भी हो सकता है कि मेरी जैसी भावना है वैसे ही मैं लोकतंत्र को देख रहा हूं, वैसे ही मैं स्थिति को देख रहा हूं, वैसे ही मैं चीजों का विश्लेषण कर रहा हूं। बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन आपको तय करना है कि वो भावना सही है कि गलत है। भावना आपके दिमाग को खटखटाती है या नहीं, भावना भावना आपके हृदय में घर करती है कि नहीं करती, बस इतना ही तो तय करना है। जो आपका आराध्य हो, जिसको भी आप मानते हो, उसके ध्यान लगाइए, उससे बातचीत कीजिए और उससे पूछिए क्या सही है क्या नहीं, बताइए। अटल जी का भाषण सही है या नई परिभाषाएं गढ़ने की कोशिश हो रही है वो सही, ये फैसला आपको करना है। तो मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करते हुए अंत में निवेदन करूंगा कि रोज जितना ज्यादा हो सके उतना मुस्कुराइए। इस देश में मुस्कुराहट की बहुत कमी है, इस देश में खुलूस की बहुत कमी है, इस देश में मानवता की थोड़ी कमी हो गई है, जिसकी शुरुआत मुस्कुराने से ही होती है। आप एक मजाक देखिए ना, आप किसी को गाली भी दीजिए, मुस्कुरा के दीजिए तो कहे यार क्या बात कर रहे हो, करके देखिए मुस्कुराहट का क्या जादू सा असर होता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको प्रणाम करता हूं और कल रात 8:30 तक आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि जो दूसरे शो में है जिसमें मुझे कहा जाएगा मैं उसमें आता रहूंगा, आपसे बातचीत विभिन्न विषयों पर करता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सुनना है तो जरूर सुनिए, प्रतिक्रिया देनी है तो जरूर दीजिए। आप बड़े हैं, आप महान हैं। आपसे विदा लेते हुए आपको नमस्कार करता हूं और आखिर में कहता हूं जय हिंद।